हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने आप लोगों को कंप्लीट भूगोल पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको भूगोल का दोनों बुक पढ़ाया है। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया था। लगभग हमारा 9 घंटा का क्लास चला था। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग लाइव सेक्शन में जाकर ये 9 घंटा वाला वीडियो देख लीजिए। बस भूगोल में एक वीडियो काफी है, ये 9 घंटा वाला। इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। मैं 90% का गारंटी लेता हूं कि 90% क्वेश्चंस आप लोगों का ये 9 घंटा वाला वीडियो से आएगा, जो कि हमारा भूगोल का अंतिम प्रहार वाला वीडियो था। और आज शाम पर 5 बजे आप लोगों को मैप का भी क्लास दिया जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों को लव ट्रिक दूंगा। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। आप लोग मैप के क्वेश्चंस को आंख मूंद के बना लोगे, आंख मूंद के बना लोगे, टेंशन आप लोग मत लो। और अभी मैं आपको कुछ वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, और ठीक इसी प्रकार से इसके जस्ट बाद और एक वीडियो आएगा, जहां पर मैं आपको लगभग 70 क्वेश्चंस के आसपास कराऊंगा। तो ये भी आप लोग कर लेना। और ये जो 9 घंटा वाला क्लास मैंने कराया है, ये काफी है। यदि आपने इसको कर लिया है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन आप मत लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 फरवरी को आप लोगों का भूगोल का पेपर है, और ये जो एमसीक्यू बताऊंगा ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एंथ्रोपियोग्राफी किसने लिखी? तो ये किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अशोधित मृत्यु दर। इसको क्या बोला जाता है? अशोधित मृत्यु दर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा? गहन निर्वाह कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। क्या है सबसे अच्छा कोयला? एंथ्रेसाइट। और ये सब कोयला का ही प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयला का प्रकार है, कोयला का किस्म है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं बाबू? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लो। देखो, प्रेरी घास का जो मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी घास मैदान जो है ये यूरोप और उत्तरी एशिया यानी कि यूरेशिया में पाया जाता है। वेल्ड घास क्षेत्र जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और डाउन्स घास क्षेत्र जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो याद रखना, अधिकतर पूछता है ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। विनिर्माण की छोटी इकाई क्या है? तो विनिर्माण की जो छोटी इकाई है ये है कुटीर पैमाने के उद्योग, यानी जो कुटीर उद्योग है। सब कुछ मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया है। जो 9 घंटा वाला वीडियो है ना, उसमें सब कुछ बताया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लो, ये स्पेशल है, ठीक है। आगे देखो, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया था बाबू, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है या फिर प्राथमिक क्रिया जो है उसमें भी उत्पादन होता है, द्वितीयक क्रिया में भी उत्पादन होता है, लेकिन तृतीयक और चतुर्थक क्रिया में किसी भी प्रकार का कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। ये सब जो क्रियाकलाप है, ये सब जो क्रिया है, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया, इसका जो संबंध है ना सेवा से है। किससे है? सेवा से है, उत्पादन से नहीं है। आप बात को समझो, जैसे प्राथमिक क्रिया जो है, प्राथमिक क्रिया जो है इससे हमारा उत्पादन होता है,
इसका संबंध उत्पादन से है। द्वितीयक क्रिया जो है इसका भी संबंध उत्पादन से, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। और द्वितीयक क्रिया को विनिर्माण भी बोलते हैं, विनिर्माण क्रिया भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। विनिर्माण क्रिया भी मतलब इसमें कोई नया चीज बनाया जाता है। और ये जो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप या फिर क्रिया जो भी बोलो आप, ये जो है इससे इसका जो संबंध है किससे है, सेवा से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन पर्यटन उदाहरण है, पर्यटन हो जाएगा तीसरे क्रियाकलाप का, यानी तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इससे किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बाबू श्रीनगर से कन्याकुमारी को, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ता है, स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कल बताया था, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, महामार्ग, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है ये जो है ना, ये 13 राज्य होकर गुजरता है और 4 महानगरों से गुजरता है, मतलब ये 4 महानगरों को जोड़ता है। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने महानगरों को जोड़ता है, तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है। अभी 4 महानगर का आप नाम कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आप अक्षय कुमार का एक गाना सुने होंगे, दिल करे चू चे चे, दिल करे चू चे चे, इस प्रकार से एक अक्षय कुमार का गाना है, आप सुन लेना। इसी गाना को हम लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा दिल करे, मेरा दिल करे चू चे चू, इस प्रकार से अक्षय कुमार का एक गाना है, आप सुन लेना यदि नहीं सुने हो तो। तो मेरा से हो गया मोह है, मोह से हो गया मुंबई, ठीक है। दिल है, दिल से हो गया दिल्ली, दिल से क्या हो गया दिल्ली। कौ है, कौ से हो गया कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो गया। और चौ है ना, चौ से हो गया चेन्नई, चेन्नई। तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है, याद रखना, मैंने ट्रिक भी बता दिया। क्या किया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी याद रखना। और स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो इंटरनेट कब मिला था बाबू, 1995 को मिला था। कब मिला था इंटरनेट, 1995 को मिला था, 1995 हो जाएगा। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है, तो प्राचीन शहर हो जाएगा, इसमें से हमारा पटना हो जाएगा, पटना हमारा क्या हो जाएगा, प्राचीन शहर हो जाएगा। चाय उत्पादक प्रदेश है, चाय उत्पादक, तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो इसमें बाजरा उगाया जाता है। और मैंने 9 घंटा वाले क्लास में सब कुछ डिटेल में बताया है, शुष्क कृषि क्या होता है, ठीक है, आर्द्र कृषि क्या होता है, सब कुछ मैंने वहां पे बता दिया है, टेंशन आप लोग मत लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या फिर से कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है, तो जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है हरियाली परियोजना, नीरू मिरू और अरावरी पानी संसद, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि हरियाली परियोजना किससे संबंधित है, आप बोलोगे जल संभर विकास परियोजना से। नीरू मिरू किससे संबंधित है, तो जल संभर विकास परियोजना से। अरावरी पानी संसद किससे संबंधित है, तो जल संभर विकास परियोजना से। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नोआमुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है, नोआमुंडी और गुआ कहाँ है बाबू, तो ये है आप लोगों का झारखंड में। कहाँ है ये, झारखंड में है, झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये गैस पाइपलाइन से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये गैस पाइपलाइन से ये संबंधित है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, तो ये हो जाएगा सोवियत संघ, क्या हो जाएगा, सोवियत संघ। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ना, ये आपका क्या है, ये क्या, ये सार्वजनिक है, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। और जो जमशेदपुर का जो टिस्को है वो आपके निजी क्षेत्र में है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये बोला जाता है कोयम्बटूर को, किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को। देखो दक्षिण भारत का यदि पूछेगा तो आप बोलोगे सर कोयम्बटूर, और यदि केवल भारत का मैनचेस्टर पूछता है, भारत का मैनचेस्टर यदि पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, अहमदाबाद बोलोगे, क्या बोलोगे,
अहमदाबाद, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। अगर सिर्फ भारत का बोले तो बोलोगे अहमदाबाद, और यदि दक्षिण भारत का बोले तो बोलोगे कोयम्बटूर। कंफ्यूज मत होना, इस बात को समझना। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सीढ़ीदार। किसे पाए जाते हैं बाबू? सीढ़ीदार पाए जाते हैं, याद रखना सीढ़ीदार हो जाएगा। भारत में कितने राज्य है? तो भारत में 28 राज्य है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य है बाबू? तो भारत में 28 राज्य है। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आयु अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयु अनुपात बोला जाता है इसको। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में है, देखो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, याद रखना। वो ऑस्ट्रिया जो है ना, ओपेक का सदस्य नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? मोटर वाहन से, उद्योग से, लाउड स्पीकर से, सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है किससे? तो ये नव निश्चयवाद से, नव निश्चयवाद से। और नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था, या फिर इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो आप बोलो ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। क्या बोलोगे? ग्रिफिथ टेलर ने किया था, याद रखना। 9 घंटे वाला वीडियो जरूर देख लेना जाके, भूगोल में आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? तो जनसंख्या के वितरण को कौन प्रभावित करते हैं? ये सब हो जाएगा, खनिज पदार्थ की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सब। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल खोज संबंधित है। कोल खोज किससे संबंधित है? तो ये सामूहिक कृषि से संबंधित है। सामूहिक कृषि हो जाएगा, सामूहिक कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? कुटीर उद्योग माने क्या होता है? जिसमें घर का सदस्य मिलकर कोई सामान बनाते हैं, उसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। जैसे टोकरी, टोकरी जैसे मोहल्ले लोग बनाता है, मैंने बताया था उस क्लास में आप लोगों को, मिट्टी से बर्तन बनाना, रस्सी बनाना, तो ये सब कुटीर उद्योग में आता है। और यहाँ पर कुटीर उद्योग में कौन नहीं है? नहीं है तो कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है ना, ये कुटीर उद्योग में नहीं आएगा। कुटीर उद्योग किसको बोलेंगे? जो छोटे स्तर पे होता है, जिसमें घर का परिवार, घर का सदस्य जो होता है ना, वही लोग उसमें काम करता है। तो कागज उद्योग यहाँ पर कुटीर उद्योग हमारा नहीं है। आगे देखो, पर्यटन है, अभी मैंने बताया, ये आपका आएगा तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप पे रेल मार्ग जोड़ता है किसको? तो सिडनी को पर्थ से, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, याद रखोगे। दो देशों के बीच के व्यापार तो क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब भी कोई दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो इस प्रकार के व्यापार को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देख रेख, आप इसको कंट्रोल कौन करते हैं? तो करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन करते हैं। भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? उदारीकरण को अपनाया गया था 1991 में। कब अपनाया गया था बाबू? 1991 में उदारीकरण को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर मतलब जहां फैक्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह है, जमशेदपुर। ये वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, ये सब धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। और जमशेदपुर हमारा क्या है? एक औद्योगिक नगर है। और ये तीनों क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। क्या बोलोगे सर? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, ये हो जाएगा। वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है कहाँ होता है? तो झील होता है, झील के किनारे कोई है, तालाब के किनारे कोई यदि बना हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या बोलेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप बोलेंगे। और ये प्रतिरूप वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनेगा, इसको आप लोग कर लेना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेशी बहुत सारे अभी भारत में आए हैं, तो ही होगा इसका आंसर। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो सबसे कम है बिहार में, और सबसे अधिक है केरल में। याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया है ये सब। सबसे कम है बिहार में, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, और केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है, इसको एकाकी बस्तियां भी बोला जाता है, तो एकाकी बस्ती भी आप इसको बोल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कॉफी की किस्में हैं? तो अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका, सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा या फिर से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? छोटे खेत, ऋणग्रस्तता, निम्न उत्पादकता, इनमें से सभी हो जाएगा। सब क्या है? भारतीय कृषि के समस्या है, ये सब क्या है? समस्या है। अगला क्वेश्चन, जल समस्या के संभावित कारण है। तो जल समस्या के संभावित कारण क्या हो जाएगा? जल का अधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनः चक्रण में कमी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा।
भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड हो जाएगा, झारखंड से ज्यादा कोयला यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है यहाँ पर किसका बाबू? सिक्किम का। और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। यूपी वाला ठुमका लगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। यूपी बोलोगे, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज किसको बोलते हैं? जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। ध्यान सुनो, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है उसको अधात्विक खनिज बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? सब हो जाएगा, सब तो अधात्विक ही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब्रक, कोयला, चूना पत्थर, ये सब में धातु का अंश नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अधात्विक खनिज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अधात्विक खनिज बोलेंगे। टाटा लोह तथा इस्पात कंपनी इसको स्थित है, कहाँ है? ये जमशेदपुर में है, यानी कि झारखंड में है। इसको कहाँ है? झारखंड में है। और मैंने आपको बताया कि टाटा लोह तथा इस्पात कंपनी जो ये जो टिस्को है, ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत। और जो बोकारो वाला जो स्टील प्लांट है, ठीक है, वो आता है आप लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र में। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 1982 को। कब हुआ था? 1982 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वायु मार्ग से। किससे संबंधित है बाबू? वायु मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? भारत में जो मलिन वस्तु है ना, उसका जो समस्या है, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, अत्यधिक भीड़भाड़, नशीले पदार्थों का उपभोग, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो बस्तियां हैं, इसको धारावी बस्ती भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे? धारावी बस्ती बोलेंगे। और ये धारावी बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो धारावी बस्ती पाई जाती है मुंबई में। धारावी बस्ती कहाँ पाई जाती है? मुंबई में पाई जाती है। ये सब याद रखना। तो यहाँ पर आज अभी हम लोगों ने 50 MCQ क्वेश्चंस देखा। एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जहां पर मैं आपको 70 MCQ क्वेश्चंस और कराऊंगा, रिकॉर्डेड वाला वीडियो देख के, ठीक है। और बात मेरा ध्यान से सुनो, जो 9 घंटा का मैंने आपको क्लास दिया है उसको एक बार जरूर से जरूर देख लो, जिससे आपका सारा कंसेप्ट, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। और सब्जेक्ट का भी 1-2 वीडियो दे दूंगा और उसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।